कोषों में सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। इनमें विद्युत चालन मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत द्वारा समझाया जा सकता है। पदार्थ के परमाणु में नाभिक से दूर वाले कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन नाभिक के धन आवेश से अत्यल्प बंध द्वारा बंधे रहते हैं। अतः जब इन इलेक्ट्रॉनों को आसानी से मतलब तापीय ऊष्मा दे करके या बाह्य बल लगा करके हटाया जा सकता है। धातु के जो इलेक्ट्रॉन हैं अल्प ऊर्जा ग्रहण कर परमाणुओं से अलग होकर पूरे पदार्थ में स्वतंत्रतापूर्वक भ्रमण करते हैं। ये जो परमाणु के बीच का जो फ्री स्पेस होता है वहाँ पे घूमते हैं और इनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। तो धातुओं में जो चालन होता है वो इलेक्ट्रॉन जो है के कारण होता है और इनको बंद बर्तन में भरी गैस के अणुओं की भांति व्यवहार कर सकते हैं ये धातु फ्री इलेक्ट्रॉन या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए इन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स के ग्रुप को इलेक्ट्रॉन गैस भी कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेटल्स शो करते हैं और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स में भी जो आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अब कुछ डेफिनेशंस देखते हैं जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले डेफिनेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है कि धातुओं में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धातुओं के आयन कोर्स के बीच तीव्र गति से अनियमित गति करते रहते हैं। यानी जो आयन कोर है वो तो अपनी जगह फिक्स है और जो उनके आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी जगह से हट जाते हैं। वो पूरे क्रिस्टल में या पूरे मेटल में रेंडमली मूव करते हैं। तो ये जो रेंडमली गति करते हैं तो गति करते समय ये बार बार आयनों से टकराते हैं और प्रत्येक बार इनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। अर्थात किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इनकी कोई नेट मोशन नहीं होती। इट मीन्स कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनके जो माध्य वेग होता है एवरेज वेलोसिटी 0 होती है। अब जब तार के किसी चालक तार के सिरों के बीच में पोटेंशियल लगाया जाए तो तार के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और इस विद्युत क्षेत्र के कारण प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल लगता है जो इसको त्वरण प्रदान करता है। परंतु इस त्वरण से इलेक्ट्रॉनों की चाल नहीं बढ़ पाती। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बार बार जो है स्थिर आयनों से टकरा करके अपनी ऊर्जा खोते रहते हैं। अतः चालक पर आरोपित जो विभवांतर है मुक्त इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति नहीं दे पाता बल्कि तार की लंबाई की दिशा में एक नियत वेग ही प्रदान करता है और ये नियत वेग इलेक्ट्रॉनों के अनियमित वेग की तुलना में बहुत कम होता है परंतु इस पर आरोपित रहता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के ग्रुप के इस नियत वेग को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो आरोपित विद्युत क्षेत्र पर निर्भर करती है। जब तक विद्युत क्षेत्र लगा होता है तब तक चालक में ड्रिफ्ट वेलोसिटी रहती है और विद्युत क्षेत्र 0 करते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी 0 हो सकती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जो गतिशील इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ही विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। दूसरी डेफिनेशन है करंट डेंसिटी की। तो करंट डेंसिटी क्या होती है कि डेंसिटी पर यूनिट करंट डेंसिटी की डेफिनेशन है करंट पर यूनिट एरिया। यानी किसी धात्विक तार के एकांक क्षेत्रफल से क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो गुजरने वाली करंट होती है वो करंट डेंसिटी कहलाती है। सो करंट डेंसिटी J=I/A या उस ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है और करंट है जो आई। जैसा कि डायग्राम में जो वायर लिया है उसकी लेंथ अगर हम L लेते हैं और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट जो क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी संख्या n है और उनकी वेलोसिटी vd है। तो L=vdt माना जो है L लंबाई की है और A अनुप्रस्थ काट वाले तार के सिरों के बीच में विभवांतर लगाया जाता है। तो तार के प्रत्येक सिरों पर विद्युत क्षेत्र E स्थापित होता है और जो इलेक्ट्रॉन है फ्री इलेक्ट्रॉनों पर जो फोर्स होगा वो F=-EE लगने के कारण ये विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं और जो वेलोसिटी है वो vd है। अब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर यूनिट वॉल्यूम n लें तो जो t सेकंड में तार के किसी अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaVdt होगी। वापिस से देखते हैं इसको। यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n पर यूनिट वॉल्यूम, तो पहले तो हम वॉल्यूम देखते हैं। तो इस तार का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया A और लंबाई L=vdt, इसलिए वॉल्यूम हो जाएगा AVdt और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स NaVdt होगी और आवेश Q=-E NaVdt होगा। तार से प्रवाहित धारा I=Q/T, सो -QNaVdt/T। ये I जो है वो T वाली टर्म कट जाएगी और -QNaVdt
अब जब करंट आ गई तो करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू I अपॉन A, ये हो जाएगा माइनस QNVD एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट हम दूसरा जो डेफिनेशन है वो देखते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी J का मान इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है। J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E और J इज इक्वल टू सिग्मा E। यहाँ ए सिग्मा कांस्टेंट है और इसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं। ये तार में प्रवाहित धारा घनत्व J और आरोपित विद्युत क्षेत्र E के अनुपात के बराबर होता है। सो सिग्मा इज इक्वल टू J अपॉन E। अपन J की वैल्यू पहले प्राप्त कर चुके हैं, तो सिग्मा इज इक्वल टू माइनस QNVD अपॉन E। दूसरा डेफिनेशन है मोबिलिटी के लिए। तो जो मोबिलिटी होता है वो विद्युत क्षेत्र जो है वो अपवाहक और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात जो है कैरियर जो है उनकी मोबिलिटी कहलाता है। सो मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू VD अपॉन E। इसी तरीके से एक और डेफिनेशन है इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी होता है। सो इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा। अब कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट देखते हैं जो कि इसके लिए मेटल्स के लिए होते हैं कि जो चालकता की स्थायी अवस्था में धारा घनत्व विद्युत क्षेत्र के अनुपाती होता है, अर्थात जो मेटल्स होती है वो ओम के नियम का पालन करती है। धातुओं की विद्युत चालकता और ऊष्मीय चालकता अन्य पदार्थों की तुलना में अधिक होती है। तीसरा कमरे के ताप पर धातुओं की चालकता 10⁻⁷ mho पर मीटर की कोटि की होती है और डिबाई ताप से अधिक ताप पर धातुओं की प्रतिरोधकता ताप के समानुपाती होती है, अर्थात रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। न्यून ताप पर लेकिन लगभग 20 केल्विन ताप से अधिक ताप पर कुछ धातुओं की प्रतिरोधकता ताप के 5th पावर के समानुपाती होती है, अर्थात रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁵। अधिकांश धातुओं की प्रतिरोधकता दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन P। और अल्प अशुद्धि युक्त धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता मॉर्टिसन नियम के अनुसार निम्न सूत्र से दी जाती है। वो चित्र इस डायग्राम में प्रदर्शित है। रो इज इक्वल टू रो0 प्लस रो T। यहाँ पे रो0 कांस्टेंट है जो अशुद्धि की मात्रा बढ़ने पर बढ़ता है, तथा रो T शुद्ध प्रतिदर्श की ताप निर्भर प्रतिरोधकता है। शून्य ताप के निकट कुछ धातु की प्रतिरोधकता लगभग शून्य हो जाती है, अर्थात ये सुपर कंडक्टिविटी के गुण को फॉलो करती है। और धातु की विद्युत चालकता चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रवर्तित होती है, अर्थात ये चुंबकीय प्रतिरोधी प्रभाव को दर्शाती है। डिबाई ताप से अधिक ताप पर ऊष्मीय और विद्युतीय चालकताओं का अनुपात ताप के अनुक्रमानुपाती होता है और ये वीडेमान फ्रॉन्ज नियम कहलाता है।